बांग्लादेश जल्द ही कंगलादेश बनने वाला है। पिछले 4 महीनों में 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हुए हैं। मेरा ख्याल है पूरा बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुका है इस वक्त, क्योंकि जब इंडस्ट्री बंद हुई है तो 10 लाख नहीं, मे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी की हद ये देखें कि अब पैसों की बजाय बांग्लादेशी अवाम अपने घर में जो जिसको हम सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, वो स्मगल करना शुरू उन्होंने कर दिया इंडियन बॉर्डर के ऊपर। यानी कि चंद चावलों की खातिर, चंद सब्जियों की खातिर, चंद एक चीज़ों की खातिर आप अपने घर में जो सोना बचा के माओ बहनों के गले में होता है उसको निकाल के आप दे रहे हैं। आया कि बांग्लादेशी अवाम अभी भी नहीं जागेगी? अभी भी नहीं आप जागोगे? कब जागोगे? जब अपने आप को बेचना शुरू कर दोगे। आप उन हालातों में चले जाओ जब गुलाम बना करते थे, आप तब बाज आएंगे कि आपने एक दफ़ा पाकिस्तान से ताल्लुक़ ख़राब किया तो आपको इंडिया ने सपोर्ट किया। अब इंडिया से ताल्लुकात ख़राब कर रहे हो तो पूरी भाई दुनिया छोड़ने वाली है आपको, क्योंकि एतमाद एक दफ़ा अगर कोई तोड़े दूसरी दफ़ा बिलीव कर लो, दूसरी दफ़ा अगर भी वो तोड़े तो तीसरी बार भाई कोई भी नहीं बिलीव करता आपसे। बेड़ा गर्क आपने कर लिया। म्यांमार जैसे मुल्क आपके एक उन्होंने रखाइन डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया। जब हम बात करते हैं तो आप गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं। यार आपने सबसे जो बड़ा मुझे आज दुख हुआ ना सना मैम, यकीन करें मेरी इतनी दिल आज़ारी हुई कि मैंने अपने प्रोग्राम में बात की और उसमें ऑडियंस ने भी हिसाब लगा लिया कि मैं रंजीदा था और मैं शर्मिंदा था इस बात पे कि इस्लाम का जिस तरीके से इन्होंने मजाक बना दिया ना, इस्लाम का जो चेहरा दिखाया, यकीन करें कि मेरा जो दिल है वो आज पूरा दिन इस तरह दुखा है ना कि यार आप एक पंडित को बच्चे के सामने, मतलब बाप के सामने आप बच्चे को बांध कर उसको आप कत्ल कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अवध रस्तोगी। दोस्तों बांग्लादेश में आजकल जो चल रहा है, एक सीमा होती है जब हद पार हो जाता है। अभी वैसे भारत तो बांग्लादेश के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा है, अभी उसका खान पान ही बंद किया है। लेकिन जिस दिन भारत ने सोच लिया तो हमको लगता है कि बांग्लादेश 5 मिनट का भी नहीं है। एक सना अमजद जी का वीडियो है, पाकिस्तान से आया है, उसमें वैसे ये लोग बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत अगर चाह जाए तो क्या नहीं कर सकता है। आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। हाथ जोड़ के माफी हिंदुस्तान से मांगना चाहता हूँ यार, हमारी मुसलमान कम्युनिटी ने आपसे जुल्म किया। अगर अब हिंदू रिएक्ट करते तो मैं किस मुंह से हिंदुस्तान पे ऊपर तनकीद करूंगा? मैं किस मुंह से मैं हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करूंगा? मैं किस मुंह से मैं सनातन धर्म को ये कहूंगा कि यार आप ज्यादती करें? मैं मुस्लिम होने के नाते किस मुंह से, मैं जब उनके पंडित इश्तियाल दिलवाएंगे अपनी कौम को तो मैं किस मुंह से उनको रोकूंगा? और सर हम तो सबर और तहम्मुल देख रहे हैं इंडियंस का, हिंदू कम्युनिटीज का, जो बांग्लादेश में इतना कुछ देखने के बावजूद भी सबर के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान और बंगाली जो है, बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से उन बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की गई जो गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर रह रहे थे। देखें जब तक इंडिया के बांग्लादेश के मामला दुरुस्त थे ना तो गैर कानूनी तौर कानूनी तौर इतना मैटर ही नहीं करता था, क्योंकि जब आपके पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर है ना, तो एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, आप ना दरवाजा नॉक करके उनके घर में जाएं या बगैर नॉक करें चले जाएं, कोई इशू नहीं पड़ता अगर आपके पड़ोसियों से ताल्लुक है। जब आप पड़ोसियों से बिगाड़ेंगे तो भाई आप नॉक करके क्या, आप दरवाजा वो खटखटाते भी रहेंगे, वो नहीं खोलेंगे, और अगर आप अंदर चले जाते उठा के बाहर फेंक देंगे। तो सिंपल सा इंडियंस यही कर रहे हैं। देखिए आप और मैं और काफी यूट्यूबर जब ये प्रोग्राम करते हैं तो हमें क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप प्रो इंडिया करें। भाई कोई हमें क्या जरूरत है प्रो इंडिया करने की? हम अक्सर पे भी ना बात करें आप अगर मैंने ये कहा, अगर हिंदू कम्युनिटी मुसलमानों पे जुल्म करेगी तो सबसे पहले मैं आके हिंदू कम्युनिटी को कहूंगा कि यार आप हमारे मुसलमानों पे क्यों जुल्म कर रहे हो? लेकिन अभी हम शर्मसार है, अभी हमारी कम्युनिटी जुल्म कर रही है। बांग्लादेश वाले मुस्लिम, मैं कम्युनिटी से कह रहा हूँ कि मुसलमान कम्युनिटी, वो बांग्लादेश है, पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है उसका, भाई अलग मुल्क है एक। लेकिन बांग्लादेश वाले जिस हद से गुजर चुके हैं, बरतानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, आप रूस के साथ छेड़खानी करने जा रहे हैं, आप म्यांमार से अब आप लितर खाएंगे, जो सीधी अल्फाज अब जिस जुबान में आप समझते हैं वो बता देता हूँ, आप उनसे अब लितर खाएंगे। आरकान 5 से 10 हज़ार फौजी आपके रखाइन पर कब्जा कर लेते हैं, आपसे उसे कुछ होता नहीं है, और आप ग्रेटर बांग्लादेश का वो एक नारा नक्शा जारी करके और नारा लगाते हैं कि आप उड़ीसा, बंगाल, बिहार को दिखा रहे हो। कोई शर्म करो, कोई हया करो यार, किस तरफ अपने मुल्क को लेके जा रहे हो? आपने दुनिया से ताल्लुक नहीं रखना आपके पास। जयशंकर, अब आप देखें ना कि डॉक्टर जयशंकर 6 रोजा दौरे पर यूएस से पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली भी वो वहां पे पहुंचे भी नहीं है, और आप देखें मोहम्मद यूनुस को कॉल आ गई है यूएसए की जानिब से। देखिए जो अब दुनिया है ना,
अगर आपके ख्याल में इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ना, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का उनका काम है, पूरा बांग्लादेश को वो सफाया कर देंगे। अगर ज़मीनी कार्रवाई भी करें तो 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो पूरी ज़मीनी कार्रवाई भी कर लेंगे। लेकिन वो चाह रहा है कि यार जो अमेरिका है, रूस है, चाइना है, वो हमें एक इकॉनमी के तौर पर पावर में समझ रहा है। हम अगर जंग में चले जाएंगे, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो अगर अपनी किसी कमजोरियों की वजह से इंडिया ये सोच रहा है कि मेरी इकॉनमी बेहतर हो, तो बांग्लादेश वालों को ये अक्ल आ जानी चाहिए कि भाई वो आपको अगर 50 सालों से पार रहा था, अगर आपकी बिजली अभी, मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को यहाँ पर मेंशन करूंगा ना, यार अडानी को सलाम है। अभी तक वो बिजली चलाए रखा है। $854 बिलियन आज से कुछ 1.5 माह पहले थे, अभी की पता नहीं क्या उनके कितने पैसे बन चुके हैं, वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट देखें तो बढ़ता जाएगा। तो यार एक बांग्लादेश उनकी बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से चावल भी मांग रहा है और इंडिया को आंखें भी दिखा रहा है। देखिए, आप देखिए, अगर पूरे बांग्लादेश का अगर आप नक्शा देखें ना, तो जस्ट थोड़ा सा एरिया है जो म्यांमार के बॉर्डर को लगता है। यानी कि आप ये चेक कर लें, इनकी जहालत ये है कि आप छोटे से एक बॉर्डर को आप सेफ नहीं कर पाए। इंडिया तो कह ही नहीं रहा ना कुछ, इंडिया ने तो ब्लॉक कर दिया ना आपको, बॉयकॉट कर दिया आपको, वो तो खामोश बैठ गया, वो तो आपकी तरफ फौजी भी नहीं भेज रहा। अगर कोई भेज रहा है तो बताएं, हम इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, वो तो भाई आपका तमाशा देख रहा है, और उसका काम भी यही है, हक बनता है उसका तमाशा देखना आपका। जब आप डॉक्टर जयशंकर की आप पेशकश को कमजोरी समझेंगे, जब उनके भाईचारे के पैगाम को आप ये समझेंगे कि यार पता नहीं हमसे डर रहे, वो भाई आपसे डरते वरते नहीं है, वो आपका रगड़ा लगाना चाहे वो 10-15 मिनट में लगा दे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो मैं देखिए, मेरी एक आदत है, मैं सच बोलता हूँ, इंडिया की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, वो ये चाह रहे हैं कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट ना डूबे। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट वहां पर रही तो ये जो आप 10 लाख का फिगर दे रही है, दोबारा से रोजगार में आ जाएंगे, वरना ये इससे भी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी तो घर के सोना बेच रहे, सोना बिक गया, क्या बेचेंगे? अपने गुर्दे निकाल के बेचेंगे, क्या करेंगे? बच्चों को बेचना शुरू कर देंगे, औरतों को बेचना शुरू कर देंगे। फिर जब इन्हें सब पता है तो ये फिर इंडिया को आंखें क्यों दिखा रहे हैं? कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। अब जाहिर है इंडिया ने भी तो चूड़ियां पहन के नहीं रखी हुई, वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। आपका सवाल देखिए, इतने सीनियर आप हैं, आपका सवाल में मुझे मजाक एक लगा कि यार जिनसे अपना एक रखाइन नहीं बचाया जा रहा, उन पे हमने बात करने ही मतलब फजूल है, वो कहाँ कब्जा कर लेंगे? यानी कि या तो अपना आपके बॉर्डर सेफ हो, आपके अंदर जो, अब देखें, अब सबसे बड़ी जो डॉक्टर यूनुस यहाँ पर गलती करने जा रहा है, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाएंगे। ये आपस में धंधे फसाद शुरू हो चुके हैं, 2 जमातें आमने सामने आ चुकी हैं। देखिए, इनकलाब आया, नौजवान इनकलाब लेके आए, और बदतमीज किस्म के नौजवान इनकलाब लेके आए, जो देखें डॉक्टर शेख हसीना वाजिद के साथ इन्होंने शेख हसीना वाजिद के साथ क्या कुछ नहीं इन्होंने किया, मतलब मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते, वो कैसे उनके कपड़ों के साथ उन्होंने किया। फिर आप जब पार्लियामेंट में गए तो टांगों के ऊपर टांगे ये जाहिल इंसान रख के बैठे हुए, मैं तो इनको जाहिल कहने में मजबूर हूँ, हालांकि मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अब मजबूरी बन गई, इनको जाहिलों को जाहिल ही बोला जाए तो बेहतर है। यानी कि अक्ल, देखिए गलती होती है एक दफ़ा, इंसानों से गलती होती है, मुझसे भी हुई है हज़ारों, गलती हो जाती है, ठीक है, एक मुद्दे पे एक दफ़ा गलती, 2 दफ़ा, अगर तीसरी दफ़ा करते हैं वो गलती नहीं, वो गलतान होता है, वो जाहिलियत होती है। यानी कि आप गलती से बड़ी गलती करते जाएंगे तो इंडिया जैसे मुल्क का रिएक्शन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो रिएक्ट करेंगे, अपने पब्लिक के प्रेशर में आके वो करेंगे। अभी कुछ नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अभी इंडिया ने रिएक्ट करना नहीं शुरू किया, अभी तो इंडिया जस्ट बॉयकॉट करने जा रहा है ना। बॉयकॉट से बड़े डिप्लोमेटिकली इस सारे मामलात को लेकर चल रहा है। आप देखें कि इंडियन आर्मी ने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इंडिया ने सिर्फ इनके खाने पीने के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है, ऑटो पार्ट्स पर पाबंदी लगाई, इसके अलावा इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। अभी तो सिर्फ जो है इंडिया देख रहा है कि बांग्लादेश कर क्या रहा है। देखिए, हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, तो वो कौन सा, अगर मतलब बांग्लादेश वाले चीज़ें लेना चाहते हैं, इंडिया नहीं देना चाह रहा, तो नहीं देगा इंडिया। इंडिया क्यों दे उनको चीज़ें? जब आप उनके परचम को जलाएंगे, जब आप उनके खिलाफ अपने मुल्क में नारे लगाएंगे, अपनी कम्युनिटी को वहाँ पर, उनकी हिंदू कम्युनिटी को जलील और रुस्वा करेंगे, कत्ल और गारत करेंगे आप, तो ये उनका हक बनता है। तो दोस्तों देखा आपने, वैसे ये भाई जो है ये बहुत हद तक सही ही बोल रहा है, और ये जो कह रहा है कि भारत अगर चाह जाए, अगर आर्थिक प्रतिबंध ही भारत लगा दे बांग्लादेश के ऊपर, तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी बांग्लादेश को भारत ने ही बसाया था, और भारत ने ही 71 के युद्ध में उसको अलग एक देश का दर्जा दिया था। लेकिन आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आज वहाँ पर जो वहाँ का अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उसके ऊपर वो लोग जुल्म कर रहे हैं। अभी शेख हसीना जी को
उन्होंने उस भवन में घुसकर, जो लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है, उस भवन में घुसकर उनका इस तरह से उनकी बेइज्जती की, तो हमें तो नहीं लगता ये लोग कोई आंदोलनकारी हैं। ये हमको लगता है उग्रवादी संगठन के लोग हैं और ये लोग बांग्लादेश में हमको लगता चाहते हैं कि बांग्लादेश बर्बाद हो जाए। और अगर भारत एक बार भी सोच ले तो ये बांग्लादेश नक्शे से गायब हो जाएगा, लेकिन अब इनके समझ में नहीं आ रहा है और ये वहाँ पर जो दंगा फसाद कर रहे हैं, हमको तो लगता है ये किसी मनोदशा से ओतप्रोत हैं और इनको समझाने के लिए अब कुछ है नहीं। एक बार हमारे विदेश मंत्री भी वहाँ जा चुके हैं और भारत कभी भी युद्ध नहीं करता है, शांति प्रिय देश है। अब हमारे यहाँ का लोकतंत्र देखिए, हमारे यहाँ अभी हाल ही में कल जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ, लेकिन देखिए हमारे यहाँ दल हित से उठ के सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की और हमारे भारत देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी मनाया जा रहा है। और इन लोगों के यहाँ देखो आपस में ही लड़ते रहते हैं, जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं इनके यहाँ देखो जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो वहाँ का जो हुक्मरान होता है उस या तो जेल चला जाता है या तो उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। ये लोग हमेशा मारकाट की बात करते हैं। इससे भारत को खैर अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत ने अगर जरा भी टेढ़ी निगाह से बांग्लादेश की तरफ देख लिया और आर्थिक प्रतिबंध ही लगा दिया तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश के लिए हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे और वो फिर से भारत की तरफ, जैसे पहले दोस्ती का हाथ भारत से उसने मिलाया था, वैसे ही सब चले और भारत हमेशा उसकी मदद करने को तैयार है। लेकिन अगर बांग्लादेश इस गुमान में है कि भारत कहीं डर रहा है या भारत कोई युद्ध से डर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत अगर आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।